Principle and Practice of Accounting, Chapter 11, Average Due Date. Class 10, Case 3, Loan Calculation of the Average Due Date where the amount is repaid in installment. अब देखिए एडीडी हम उसमें भी निकाल सकते हैं कि जहां अमाउंट इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, तो कहते हैं ना बीच में सेटलमेंट हो जाए। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि वसूली भाई ने देवगन भाई को मान लो 10,000 रुपया दिया और बोला कि भैया हर महीना तो मुझे 2,000 रुपया देना, हर महीना। तो देवगन भाई को कितने महीने लग जाएंगे देने में? बोलो 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 5 महीना लग जाएगा। एक महीने के बाद देवगन भाई कहता है कि एक बात बताओ यार, मुझे एक डेट बता दो, मैं 5 महीना इंतजार नहीं करूंगा, मैं कितना दूं, मैं कितना पेमेंट दूं बताओ। और पहले से एग्रीमेंट है कि भैया आपको नॉर्मल तरीके से पैसे चार्ज करने हैं, पेनाल्टी फेनाल्टी नहीं लगेगी, और अर्ली पेमेंट दोगे तो पेनाल्टी दूंगा। अब यहाँ बहुत सारे ज्ञानवान लोग हैं, उन ज्ञानवान को लगता होगा कि सर कई बार तो हाउस लोन पे पहले पेमेंट, हाउस लोन पे भी पेनाल्टी नहीं दी जाती है, बट ठीक है प्री पेमेंट का नहीं दिया जाता, बट बहुत जगह है। क्या कर सकते हैं, बैंकिंग रूल्स ऐसे बने हुए हैं जो आम जनता के लिए है ही नहीं, बस कर्ज के मार से आपको कोई बचा ले, यही बहुत बड़ा धर्म है। नहीं, क्या बोल दिया आपने, ध्यान से। तो ये ऐसा चीज़ है। तो इस तरह की जहाँ बातें आती हैं, जहाँ जो पेई है, जो पे करने वाला व्यक्ति है, वो कहता है कि यार मैंने एक आध इंस्टॉलमेंट तो दे दिया, अब मुझे बताओ कि पहले ही मैं पूरे देने हैं, मैं 5 इंस्टॉलमेंट तक इंतजार नहीं करूँगा। अब यहाँ तो बोलोगे कि सर ये ना जिसका नाम है ये देवगन, ये बदमाशी कर रहा है, ये वसूली भाई को परेशान कर रहा है, 5 महीना इंतजार करने में क्या दिक्कत है, चलो डेट बढ़ा देता हूँ। मान लो वसूली भाई ने 10,000 रुपया दिया, उसने कहा मैं साल में, उसने क्या किया कि साल में मैं 2,000 रुपया दूंगा, तो यानी कि 10,000 देने में कितने साल लगाएगा? 5 साल। 5 years। अब देवगन के पास पैसा आ गया 1 साल के बाद, वो कहता है यार मुझे बताओ मैं कब मुझे पेमेंट करनी है, मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा, बताओ कितना पेमेंट करनी है, बताओ मुझे कितना पेमेंट करनी है, मुझे बता दो, मैं दे दूं, कर दूं, मैं 5 साल तक नहीं लगाऊंगा। तो उस केस में भी जो डेट डिसाइड करी जाती है कि इस दिन को दे दो, दैट डे इज कॉल्ड एज एवरेज ड्यू डेट। सो एवरेज ड्यू डेट इन द केस ऑफ द लोन कैन ऑल्सो बी टेकन। Average due date in case of the loan also can be taken. Average due date in case of the loan also can be what? Taken. इस तरह से। तो आप कैसे निकालोगे? Most of the banking company में ये होता है। आपका मॉड्यूल क्या कहता है देख लो। Calculation of average due date in a case where the amount is lent दिया गया है in one installment and the repayment is done in various installment like in the banking company। अब इसमें आप कैसे निकालोगे? तरीका क्या होगा? स्टेप्स ध्यान रखना, स्टेप्स बिल्कुल ध्यान रखना। स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट्स। एवरेज ड्यू डेट आपको निकालना है, वही फॉर्मूला, सिंपल, दैट इज बेस डेट प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट, बस वैसे ही निकालना है, तरीका वही है। क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे आगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एवरेज ड्यू डेट। ध्यान रखना, जब एडीडी निकल जाएगा तो आप इंटरेस्ट निकालोगे कहां से? बिगिनिंग ऑफ द डेट, यानी जहां से शुरू हुआ था, टू एडीडी। मैं आपको एक और बेस तैयार कर देता हूं। एडीडी एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ ड्रॉइंग भी निकाला जाता है, दोनों में अंतर यही है, जब आप लोन के अमाउंट पे करते हो तो बिगिनिंग से लेके एडीडी के आप इंटरेस्ट निकालते हो, लेकिन जब ड्राइंग निकालोगे तो एडीडी से लेके एंड ऑफ द ईयर तक का निकालोगे। ये दोनों में अंतर है। लोन के केस में बिगिनिंग टू एडीडी, बट ड्राइंग के केस में एडीडी टू एंड ऑफ द ईयर। उसका भी कंसेप्ट यहां करा देता हूं क्योंकि नेक्स्ट क्लास उसी का है। अगर आप लोन का एडीडी निकालते हो, वन टाइम सेटलमेंट का एडीडी निकालते हो, तो आप इंटरेस्ट निकालोगे फ्रॉम द बिगिनिंग टू एडीडी, लेकिन अगर आप ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे तो आप एडीडी टू
एंड, यानी एडीडी तो आपको पहले निकालना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? सो ये बात आप ध्यान रखना। स्टेप 2 में यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। बताओ बिगनिंग टू एडीडी या एडी टू एंड? बिगनिंग टू एडीडी, बिगनिंग टू एडीडी, बिगनिंग टू, बोलो बोलो, स्टार्ट टू एडीडी, बिगनिंग टू एडीडी, इन केस ऑफ लोन, इन केस ऑफ लोन, इन केस ऑफ लोन, इन केस ऑफ लोन। दैट्स अ पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड, राइट? अब आगे आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, interest will be calculated on the entire amount from the beginning to the average due date। तो जो इंटरेस्ट निकालोगे पूरे अमाउंट पे निकालोगे। स्टेप 4, टोटल अमाउंट पेबल ऑन एडीडी एवरेज ड्यू डेट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टिल बिगिनिंग टू एडीडी। बस 4 स्टेप्स हैं। क्लियर? एक बार फिर से स्टेप करा दूं क्या? करा दूं? ध्यान से। स्टेप 1, कंप्यूट एडीडी। स्टेप 2, calculate the amount of interest from the beginning till ADD. Step 3, interest will be calculated on the entire amount, मतलब पूरे अमाउंट पे। अमाउंट पेबल विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। अब एक क्वेश्चन करते हैं ना, और उस क्वेश्चन से समझ आया है। और इस क्वेश्चन को मॉड्यूल से, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, बट सेम क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आपको एकदम दिल थाम के समझने का है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है ना? एकदम समझते हैं, राइट? अब ये क्वेश्चन है 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स। लेंट का मतलब कि लेंट किया, इसने दिया, टू कुमार एंड सन्स, कुमार एंड बेटे को, अरे फॉर्म का नाम है, ऑन 1 जनवरी 2011, यानी 2011 को दिया, is a repayable in the 5 equal installments। अब एक वर्ड मैंने भूल दिया, अगर ये वर्ड गया तो गया। 5 equal annual installment, हाँ, commencing on January 2012, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा। क्योंकि देखो हम एडीडी ड्यू डेट से लेते हैं, हम ट्रांजैक्शन डेट से नहीं लेंगे। तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन ड्यू डेट होगा वो होगा 1 जनवरी 2012, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2013, 2014, ऐसे निकलेगा। एक लाइन में कयामत की बात कह दिया। कयामत समझते हो ना? चलो जी फिर से बोलते हूँ, फिर से देखना, पढ़ूँ क्या फिर से? चलो, 10,000 लेंट बाय दास एंड ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स on the 1st January 2011 is a repayable in the 5 equal annual installment commencing from the 1st January 2012, यानी कि ड्यू डेट 1st जनवरी 2012 से शुरू होगा। रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बाय ऑर्डिनरी मेथड 5% पर एनम। ऑर्डिनरी मेथड होता तो पूरा इंटरेस्ट इसका कितना लगेगा, ये बहुत बार आपने कैलकुलेट किया होगा, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में भी आपने देखे होंगे। आगे ये क्वेश्चन का है, फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट कितना है? 5% पर एनम, विच दास ब्रदर विल रिकवर फ्रॉम द कुमारन सन। मतलब कि दास ब्रदर को कुमारन सन से मिलेगा। इसमें कोई बहुत बेरा तगड़ा वाला बात नहीं है। तो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो एक तो बच्चों वाला खेल है जो आपने 7वीं 8वीं क्लास में करी होगी, हम वहीं से शुरू करते हैं, राइट? ये है सॉल्यूशन। क्या है? ए, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10,000 बाय ऑर्डिनरी मेथड। हम बिल्कुल टेबल में सजा के करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ध्यान से, कॉलम नंबर 1 ड्यू डेट, कॉलम नंबर 2 अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कॉलम नंबर 3 इंटरेस्ट, कॉलम नंबर 4 total amount payable at the date, then next column installment 2000 plus interest, क्वेश्चन में ये है। next outstanding at the end for the rest of the years, ये हमारे पास है। जब आगे फिगर रखूंगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, आपको दिख रहा है। ड्यू कब शुरू हो रहा देखिएगा, 1 जनवरी 2012। कितना टोटल अमाउंट ड्यू है इस दिन? 10,000। टोटल कितना है? 10,000। इंटरेस्ट कितना होगा इसके ऊपर? 10,000 का ईयरली, तो 10,000 इंटू 5% इक्वल टू हाउ मच? 500। चलो जी 500,
तो टोटल पेबल कितना हो गया 10,000 प्लस 500 इक्वल टू 10,500। भैया इंटरेस्ट दोगे ना या नहीं दोगे? तो टोटल पेबल कितना हो गया 10,500। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो पेमेंट कितना पड़ेगा 2,000 रुपीज, 2,000 रुपीज प्लस 500। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में कहाँ बोला है कि इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट होगा? अरे भैया 10,000 का 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट ले रहे हो तो बाकी इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? वो फ्री में दिया है क्या? दास ब्रदर क्या लग रहा है क्या लग रहा है आपको? तो जरा हिंट्स क्वेश्चन से समझो। यानी प्रिंसिपल यानी 2,000 रुपया पर ईयर के अलावा उसको इंटरेस्ट भी तो दोगे या यूं ही कर रहा है? चले आए एकदम 30 मार खान। अरे कुछ दिमाग भी लगा मेरे दोस्त, आप तो होनहार विद्वान इंसान हो। तो अब क्या करोगे 2,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट का दोगे एंड 500 रुपया क्या करोगे इंटरेस्ट का। तो इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 2,500, देन 10,500 माइनस 2,500 आउटस्टैंडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए कितना हो गया 8,000। इंटरेस्ट 500 हो गया। अब फिर से आगे देखो 1 जनवरी 2013 ये ड्यू डेट आ गया। नेक्स्ट टोटल अमाउंट आज के दिन में कितना है 8,000, ठीक है ना 8,000। 8,000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा 8,000 इंटू 5% इक्वल टू हाउ मच 400। 8,000 इंटू 5% 400। चलो जी 400 आ गया। टोटल अमाउंट कितना हो गया 8,000 प्लस 400 8,400। अब इंस्टॉलमेंट कितना दोगे 2,000 प्रिंसिपल का 400 इंस्टॉलमेंट का, तो 2,000 प्लस 400 2,400 आ गया। ये पेमेंट कर दिया। देन 8,400 माइनस 2,400 आउटस्टैंडिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर कितना हो गया 6,000। क्लियर? अब हम आगे बढ़ रहे हैं 1 जनवरी 2014 कितना अमाउंट है 6,000। 5% इंटरेस्ट तो 6,000 का 5% 300। चलो जी 300 इंटरेस्ट आ गया। टोटल कितना हो गया 6,000 प्लस 300 6,300, राइट। देन टोटल कितना हो गया इंस्टॉलमेंट का 2,000 इंस्टॉलमेंट का 300 इंटरेस्ट का 2,300, तो 2,300 आ गया। देन 6,300 में से 2,300 माइनस किया तो कितना बच गया अभी 4,000। इज दैट क्लियर? देखो ये क्वेश्चन में नहीं था, मैंने क्यों बनाया ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हो, वरना तो रटोगे। वी आर द पीपल ऑफ द हार्ट एंड सोल, वी मस्ट नो व्हाट वी आर डूइंग। अब आगे 1 जनवरी 2015 4,000 करेक्ट। 5% 4,000 इंटू 5% 200, 200 जोड़ दो दोनों के 4,000 प्लस 200 इक्वल टू 4,200, 4,200 आ गया। तो 2,000 प्रिंसिपल 200 इंटरेस्ट 2,200। अब बच गया कितना 2,000। तो 1 जनवरी 2016 को 2,000 बना है तो 2,000 इंटरेस्ट कितना हो गया 100, 2,100 पेमेंट कितना होगा 2,100, बैलेंस कितना बच गया 0। अब एक काम करो टोटल इंटरेस्ट 5 इयर्स में कितना पे किया जरा लिखो। टोटल इंटरेस्ट देखो इसमें 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 इक्वल टू 1,500, यानी कि टोटल इंटरेस्ट भाई को पे करना है आउट ऑफ 5 इयर्स इज हाउ मच हियर इन दिस केस दैट इज 1,500 रुपीज इसको इंटरेस्ट देना है, राइट। अब हम एवरेज ड्यू डेट से निकालते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। अब आपको रफली समझ में आ गया। Statement showing the computation of average due date for payment to be received by Das Brothers. अपना वही फॉर्मेट, serial number, due date, amount, number of year from the base year, या number of year निकाल रहे हो, right? Number of year from the base year, due date minus base date, then product, ठीक है, आराम से। serial number 5 होंगे, 5 इंस्टॉलमेंट पहले लिख लेते हैं ताकि मिस ना करें। 1 2 3 4 5। भैया मैं ट्रांजैक्शन की नंबर पे बहुत ध्यान देता हूँ, क्योंकि एक मिस हो गया ना तो गया। 1 2 3 4 5। फर्स्ट ड्यू डेट क्या है 1 जनवरी 2012 अमाउंट 2,000। सेकंड जनवरी 2013 अमाउंट 2,000। थर्ड 1 जनवरी 2014 अमाउंट 2,000। फोर्थ 1 जनवरी 2015 अमाउंट 2,000। फिफ्थ 1 जनवरी 2016 अमाउंट 2,000। ये ड्यू डेट आ गया, अमाउंट भी हो गया। अब हमें चेंज वाला निकालना है, दैट इज चेंज फ्रॉम द बेस ईयर। हम बेस ले रहे हैं 112012, सबसे लोएस्ट यही है, अर्लीस्ट यही है, ये लेंगे। तो 2012 माइनस 2012 इक्वल टू 0, ठीक है। अलग से कॉलम मेरा वर्किंग एज में यहीं पर निकल जाएगा। 2013 माइनस 2012 कितना हो गया, चेंज डिफरेंस फ्रॉम द बेस ईयर 1। 2014 माइनस 2012 बेस कितना हो गया 2,
चेंज कितना हो गया, चेंज इन बेस कितना हो गया 2, 2015 माइनस 2012 बेस इन द ईयर, चेंज इन द ईयर कितना हो गया 3, देन 2016 माइनस 2012 कितना हो गया 4। अब आराम से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट इनटू डिफरेंस फ्रॉम द बेस। 2000 इंटू 0 0 प्रोडक्ट कॉलम में आ गया, 2000 इंटू 1 2000 प्रोडक्ट कॉलम में आ गया, 2000 इंटू 2 4000 प्रोडक्ट कॉलम में आ गया, 2000 इंटू 3 6000 प्रोडक्ट कॉलम में आ गया, देन 2000 इंटू 4 8000 प्रोडक्ट कॉलम में आ गया, राइट। अब हम क्या करें, दोनों को जोड़ देते हैं, टोटल अमाउंट एंड टोटल प्रोडक्ट। टोटल अमाउंट करते हैं 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 10,000, टोटल 10,000 आ गया। प्रोडक्ट का जोड़ते हैं 0 प्लस 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, देख रहे हैं ना, फोर्थ ईयर में आप गए, प्लस 8000। तो हाउ मच इज टोटल कमिंग हियर, हाउ मच इज टोटल कमिंग, देखिए आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20,000, आराम से फॉर्मूला लगाओ, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, बेस ईयर प्लस टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट। तो 1112 प्लस 20,000 अपॉन 10,000, हाउ मच कमिंग 2 years, यानी कि 2 years है, राइट। तो 2 years का मतलब 1 year प्लस 2 year, then 1 plus 2 equal to 3 years. So average due date is after 3 years. So that means 12, 13, 14, यानी 112014. So average due date is 112014. 112014. मैंने कंसेप्ट में क्या बताया था कि जो ये एवरेज ड्यू डेट का ईयर है उतने ही पीरियड का हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे टोटल अमाउंट पे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एडीडी, फ्रॉम बिगिनिंग टू एडीडी। इस केस में बिगिनिंग टू एडीडी पूरे अमाउंट पे, तो आराम से निकाल सकते हैं। द कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हाउ मच, टोटल प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एडीडी, सिंपल। सो 10,000 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू वॉट 3 years। आप ईयर ले रहे हो, मंथ का नहीं रहे हो, तो 10,000 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 3, तो 3 साल का 1500 आ गया। यही वही इंटरेस्ट है जो 1500 आपने नॉर्मल केस में ऑर्डिनरी में देखा था, उतना ही इंटरेस्ट आ गया। तो इसमें दास ब्रदर्स को रोने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, तो भाई जो लिया था कितना पेमेंट करेगा, तो 112014 को वो पेमेंट करेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, 10,000 प्लस 1,500 इक्वल टू हाउ मच 11,500। दिस इज द सेटलमेंट। सो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया, आपके मॉड्यूल में है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।